एक श्रुति जानते हैं? अब ये परंपरा लुप्त हो रही है बाबा एक श्रुति की। हमारे पूर्वजों में ऐसे महापुरुष भये हैं जो किसी भी विषय को एक बार श्रवण कर लें फिर जीवन भर के लिए उन्हें कंठस्थ हो जाता। एक श्रुति। सूत जी उन एक श्रुतियों में थे। हमने सुना है धर्म संघ वाले गुरु जी से, महर्षि कात्यायन भी एक श्रुति थे। पाणिनि जी के गुरुदेव जो महर्षि उपवर्ष हैं, उन्होंने पढ़ाना बंद कर दिया था। 10,000 विद्यार्थी थे ब्रह्मचारी। कितने? 10,000 प्लस दंडधारी विद्यार्थी थे। बंद कर दिया पढ़ाना। ब्रह्मचारियों में खलबली हो गई, गुरुजी नहीं पढ़ाते, क्या बात है? गुरु माता से पूछा। उन्होंने कहा कि इनका इस प्रकार का ज्ञान जागृत हो गया है कि इसको धारण करने की क्षमता आप लोगों में नहीं है। कोई एकश्रुति ब्रह्मचारी आ जाएगा तो ये पढ़ाना शुरू करेंगे। तो विद्यार्थी चल पड़े ब्रह्मचारी खोजने एकश्रुति को। तो खोजते खोजते पाटिलपुत्र क्षेत्र में, पटना का जो क्षेत्र है, एक ब्राह्मण के अतिथि हुए। ब्राह्मण दिवंगत हो गया था, घर में ब्राह्मणी थी और उसका एकमात्र पुत्र था। अतिथि के रूप में ब्रह्मचारी आए हैं दो, तो उन्होंने बड़े प्रेम से उनको, ब्राह्मणी ने बड़े प्रेम से उनको आदरपूर्वक रखा। तो रात्रि में उन्होंने देखा कि वो बालक रो रहा है। बालक 5 ही वर्ष का था। कितने वर्ष का था? मात्र 5 वर्ष का। वो रो रहा था, ज्यादा ही रो रहा था। तो ब्रह्मचारियों ने कहा कि माता, ये बालक क्यों रुदन कर रहा है, रो क्यों रहा है? तो माँ ने कहा बच्चे हैं, मचल जाते हैं किसी बात के लिए। बगल में एक नाटक हो रहा है। उस जमाने में सब संस्कृत में ही नाटक होते थे, तो ये नाटक देखने के लिए मचल रहा है। अब आप लोग घर में रुके हैं, मैं आप लोगों को, अतिथियों को छोड़कर इस बच्चे को लेके जाऊं, ये संभव नहीं है। बच्चे को भेज दूं, छोटा 5 वर्ष का बालक है, रात्रि का समय है, ये भी संभव नहीं है। मैं इसे चुप कराने का प्रयत्न कर रही हूँ, ये चुप नहीं हो रहा है। तो ब्रह्मचारी बोले हमने भी नाटक नहीं देखा, आपको यदि हमारे ऊपर भरोसा हो तो अपने पुत्र को हमारे साथ भेज दो और हम भी नाटक देखावेंगे। सो जाएगा तो कोई बात नहीं, हमारी गोद में सो जाएगा, जगेगा तो हम लोग ले आएंगे इसको। रात भर नाटक चला और सवेरे वो बालक सोया नहीं, 5 वर्ष का बालक, वो ध्यान से सुनता रहा, देखता रहा। और जब ब्रह्मचारियों के साथ लौट कर आया तो उसकी माँ ने पूछा कि सो तो नहीं गए थे? नहीं माँ, बिल्कुल नहीं सोया। क्या देखा, क्या समझ में आया? तो नाटक के मंगलाचरण से लेके पटाक्षेप तक किस नाटक के पात्र ने क्या कहा, ये सब का सब अक्षर से सुना दिया, अक्षरानुपूर्वी से सुना दिया। दोनों ब्रह्मचारियों के नेत्रों में आंसू झरने लगे। वो तो स्नातक हो चुके, मत प्रौढ़ हो चुके थे, समावर्तन की तैयारी थी उनकी, षडंग वेद उनका हो गया था, प्रौढ़ ब्रह्मचारी थे। तो वो ब्राह्मणी बोली कि इस बालक ने कोई चंचलता या धृष्टता तो नहीं कर दी, आप लोग दुखी होकर रो रहे? अरे बोले नहीं, हमारे जैसे न जाने कितने ब्रह्मचारी सारे भारतवर्ष में घूम रहे हैं एक श्रुति को खोजने के लिए। आज हमारा श्रम सफल हो गया। एक श्रुति बालक है, पूरी रात के पूरे नाटक के संवाद को बड़े से बड़े बुद्धिमान से भी सबके नाम पूछो तो नाम नहीं बता पाएगा हैं, और एक साथ सारे संवाद सुना दिए इस बालक ने। हमारे गुरुजी मौन हो गए। ऐसा कोई बालक आएगा तो ही बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे।
तो महर्षि उपवर्ष के पास लेकर के जब आए, जो पाणिनि जी के गुरु जी थे, तो उन्होंने जैसे ही बालक कात्यायन को देखा, देखते ही बोलने लगे। कोई बताना नहीं पड़ा कि एक श्रुति है, उसको देखते ही वे बोलने लगे। तो गुरु जी कहते कि ऐसे विद्वान थे महर्षि कात्यायन, एक श्रुति। तो सूत जी भी एक श्रुति है। ऐसे नहीं है कि डायरी में लिख करके श्लोक कंठस्थ करने पड़ते हो, ऐसा नहीं। एक बार श्रवण कर लिया, संपूर्ण भागवत का अधिगम हो गया। पर इतने बड़े विद्वान, दाऊ दादा का वरदहस्त जिनके मस्तक पर है, ऐसे सूत जी महाराज, उनकी दीनता देखो। कहते जैसा मेरा अध्ययन है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसके अनुरूप मैं सुनाऊंगा। ये नहीं कहते मैं भागवत के रहस्यों का ज्ञाता हूँ और मैं तुम्हें आद्योपांत सुनाऊंगा। जैसी हमारी बुद्धि, जैसा हमारा ज्ञान, उसके अनुरूप हम तुम्हें सुनावेंगे।